हेलो डियर, वेलकम टू कीटू सक्सेस जय। दोस्तों, आज हम एक बार फिर से आप लोगों के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेकर आए हैं। ठीक, ये किरण पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर से हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि पार्ट 3 तक हमने डिस्कस कर लिया है। तो इस बुक में पूरे 849 वन वर्ड है, उसका चार ऑप्शन। आज हम पार्ट 4 डिस्कस करेंगे 695 से लेकर के 720 तक और 720 से लेकर के 849 तक। पिछले 3 लेक्चर में हम डाल चुके हैं। ठीक, ये जो यूजफुल होगा, SSC CGL हो, CHSL हो, CPO हो, MTS हो, FCI हो, DPSI हो और स्टेनोग्राफर हो, ETC, ये जितने भी एग्जाम है इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इन सभी के लिए रामबाण, बाकी हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये TCS पैटर्न वाला क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड किए हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो इसे जरूर देखें, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा आपके लिए। ठीक, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रिपीट होने के चांस बहुत ज़्यादा, यानी कि 90+% रहता है कि वही क्वेश्चन रिपीट होगा। ठीक, स्टार्ट करते हैं। एक बात और बता दें कि अगर आप चाहते हैं इसका PDF, तो PDF अगर आपको चाहिए, जो हम टाइप किए हैं बुक से हटके है। बुक में देखिए, बुक में सिर्फ 4 ऑप्शन है, वहाँ पे हिंदी नहीं लिखा है, और हम जो टाइप किए हैं उसमें हिंदी भी लिख दिए सामने, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कीटू सक्सेस जय का टेलीग्राम चैनल है। इन द सेम वे कीटू सक्सेस जय का क्या है, टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए जा करके। या दूसरा ऑप्शन है कि कीटू सक्सेस जय का एक फेसबुक पेज खोलिएगा, तो एक ग्रुप होगा, ग्रुप नहीं ज्वाइन करना आपको, कीटू सक्सेस जय का पेज है, तो पेज को आप लाइक कर दीजिएगा, तो वहाँ पर भी आपको इसका कंटेंट मिल जाएगा, हम डाल देंगे वहाँ पे। ठीक, तो अब बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला मीनिंग किलर ऑफ प्रॉफिट को हम क्या कहते हैं। देखिए, प्रॉफिट क्या होता है, तो पैगंबर कहीं जो ईश्वरों का गुणगान करता है तो उसकी जो हत्या करता है उसे हम क्या कहेंगे। तो पहला ऑप्शन है मेरा मैट्रिसाइड, इसका मतलब होता है मातृ हत्या, तो ये तो नहीं होगा, ये गलत। दूसरा ऑप्शन है वेटिसाइड। वेटिसाइड का मतलब होता है हत्या। हत्या किस पर्सन का, तो जो ईश्वरों का गुणगान करता है, पैगंबर हो, उसकी हत्या को हम कहते हैं वेटिसाइड। तो यहाँ पे सेकेंड, तो यहाँ पे 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तीसरा ऑप्शन है पैट्रिसाइड। पैट्री का मतलब क्या होता है, यानी कि पिता की हत्या जो करता है, पितृ हत्या, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा। चौथा ऑप्शन है सॉरोरिसाइड, का मतलब है बहन की हत्या, तो बहन की भी हत्या का बात नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अब अगला मीनिंग है अ गवर्नमेंट बाय द मिलिट्री क्लास। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि सैन्य वर्ग द्वारा एक सरकार, उसे हम क्या कहेंगे। तो ऑप्शन के मेथड से अब हम समझने का प्रयास करते हैं। पहला ऑप्शन है क्रेटोक्रेसी, का मतलब शक्ति तंत्र की बात नहीं कर रहा है, तो गलत। दूसरा ऑप्शन है पेंटिसोक्रेसी, का मतलब क्या होता है, साम्राज्यता, इसकी ही बात तो नहीं कर रहा है, गलत। तीसरा ऑप्शन है एस्टेटोक्रेसी, इसका मतलब होता है सैनिक शासन, और सैनिक शासन की ही बात कर रहा है, अ गवर्नमेंट बाय द मिलिट्री क्लास, तो ऑप्शन नंबर थर्ड, तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चौथा है मोबोक्रेसी, भीड़ तंत्र की बात नहीं कर रहा है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं 697 नंबर, ऑब्सेशन फॉर वाइन। ये ऑब्सेशन का मतलब जुनून होता है, जिसको क्या हो, जिसको शराब के लिए जुनून हो, उसे हम क्या कहेंगे। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे मेरा एथनोमेनिया। एथनोमेनिया का मतलब होता है कॉमपरस्तो। ऑप्शन 4 इथनिंग और रेशियल ऑटोनॉमी को हम कहते हैं एथनोमेनिया, तो ये इसकी बात तो नहीं कर रहा है, ये गलत हो जाएगा। ठीक, दूसरा ऑप्शन है ओइनोमेनिया, इसका मतलब होता है अ पैशन फॉर वाइन, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, मदनोन्माद कहते हैं हिंदी में। ठीक, इनसे अगला ऑप्शन है इगोमेनिया। इगोमेनिया ऑफ कंसीडरिंग योरसेल्फ टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो ये भी नहीं होगा। और इनसे अगला जो ऑप्शन है आइडोलोमेनिया, का मतलब होता है मूर्ति उन्माद, यानी कि अमेनिया पैशन फॉर आइडोल, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। अ पर्सन्स लास्ट परफॉर्मेंस, एक व्यक्ति का क्या, तो लास्ट परफॉर्मेंस को हम क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस का मतलब क्या होता है, रोग का निदान की बात नहीं करा, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है एलजी। एलजी का मतलब होता है शोक गीत, तो यहाँ पे शोक गीत की भी बात नहीं हो रहा, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, तीसरा मेमोया का मतलब होता है संस्मरण, तो ये इसकी भी बात नहीं हो रहा, तो गलत। ठीक, अगला ऑप्शन है स्वैनसंग। तो स्वैनसंग का मतलब होता है अंतिम कृति, और इसी की तो बात कर रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। और बाकी कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो हम आपको ऑप्शन एलिमिनेट मेथड से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, मड का मतलब क्या होता है, कीचड़, जो कीचड़ को खाता है उसे हम क्या कहेंगे। तो पहला ऑप्शन है इक्यूवोरस। इक्यूवोरस का मतलब होता है सर्वभक्षी। इट मीन्स फीडिंग ऑन अ वैरायटी ऑफ फूड बोथ प्लांट एंड एनिमल ऑरिजिन, तो सर्वभक्षी उसे हम कहते हैं, तो इसकी बात नहीं कर रहा है, गलत। लीमिवोरस। लीमिवोरस का मतलब होता है ईटिंग मड। ठीक, अर्थ फॉर द ऑर्गेनिक मैटर इन इट, उसे हम पंकहीरा के नाम से जानते हैं, तो ये क्या है, ईटिंग मड, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक,
कैल्सीवोरस, कैल्सीवोरस का मतलब क्या होता है? मांसाहारी। तो मांसाहारी की बात नहीं करा तो यहाँ पे गलत। ठीक, था ऑप्शन है फ्रक्टिवोरस, फ्रक्टिवोरस का मतलब होता है फलहारी। ठीक, तो फलहारी की भी बात नहीं करता, तो ये भी गलत। ठीक, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जो लीमीवोरस इज द करेक्ट आंसर, जो ईटिंग मड के सेंस में। ठीक, आगे देखते हैं 700 नंबर मीनिंग लव फॉर डॉग। तो यहाँ पे लव फॉर डॉग, देखिए लव का मतलब प्यार करना, किसके लिए? कुत्ता। जो कुत्ता से प्यार करता है उसे हम क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है पीडोफिल। पीडोफिल का मतलब क्या होता है? पावर मेडिजी में आप वर्ड पावर मेडिजी में आपको हम पढ़ा चुके हैं, तो आप एक बार वर्ड पावर मेडिजी 16 लेक्चर है जरूर उसको देखिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा यहाँ पे। ठीक, देखिए पीडोफिल ये मीनिंग बना कैसे हम वहाँ पे सिखाए हैं। तो पेडोज तो पेडोज का मतलब होता है चाइल्ड, तो चाइल्ड हो गया, और फिलो से बना, इसका मतलब होता है लव। ठीक, तो ये हम आपको बता चुके हैं वर्ड पावर मेडिजी में कि इसका निर्माण कैसे होता है। तो बड़ों का छोटे के प्रति यौन आकर्षण, यानी कि जो एक बड़ा पर्सन छोटे के प्रति सेक्सुअल डिजायर होना, उसे हम कहते हैं तो पीडोफाइल। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये गलत। ठीक, तो पहला ऑप्शन मैच नहीं करा तो गलत। दूसरा ऑप्शन है सिनोफाइल। सिनोफाइल का मतलब क्या होता है? तो वही फिलो का मतलब लव करना, सिनो तो चीनी सभ्यता का प्रेमी को हम कहते हैं, यानी कि सिनोफाइल। तो ये भी मैच नहीं करा तो गलत। ठीक, या तो कैनोफिलिया का मतलब होता है कुत्ता प्रेमी, बिल्कुल सही ऑप्शन। ठीक, चौथा ऑप्शन है जूफिलिया। तो जू का मतलब जानवर और फिलिया का मतलब लव, जो कि या तो पशु का प्रेमी हो, ठीक, जानवर का प्रेमी हो। तो ये भी मैच नहीं कर रहा, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अब 701 नंबर मीनिंग देखते हैं। 701 नंबर मीनिंग क्या कहता है? लैक ऑफ। तो लैक ऑफ का मतलब क्या होता है? कमी होना। ठीक, यहाँ पे सिविक माइंडनेस का मतलब क्या होता है? तो नागरिक मानसिकता कहिए। ठीक, तो कमी होना किसकी? नागरिक मानसिकता की। पैट्रियटिज्म का मतलब होता है देश प्रेमी। तो जो देश मतलब देश से प्यार करने में कमी करता है, या नागरिक मानसिकता जिसके पास कम होता है, उसकी कमी होता है, उसे हम क्या कहेंगे? तो इसका देखिए ये जो मीनिंग है पैट्रियटिज्म, इसका मतलब होता है देश से प्यार करने वाला। तो इसका मतलब इसका एंटोनिज्म आंसर हो जाएगा जो देश से प्रेम नहीं करता है। तो अब ऑप्शन देखते हैं कौन ऑप्शन इससे मैच कर रहा है। पहला ऑप्शन है आइकोनोमैकी। आइकोनोमैकी का मतलब होता है मूर्ति पूजा विरोध, इसकी तो बात नहीं करा तो काट दीजिए। ठीक, दूसरा ऑप्शन है इनसिविज्म। तो इनसिविज्म का मतलब देशद्रोह होता है, और देशद्रोह ही मुझे चाहिए, तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि देश से प्यार करने वाले की कमी हो। सेग का मतलब होता है रोएदार मोटा कपड़ा, की बात नहीं करा तो काट दीजिए। और इनसे अगला ऑप्शन है क्लर्जी का मतलब होता है पादरी, इसकी भी बात नहीं हो रहा तो इसको काट दीजिए। अब आगे आते हैं, अगला मीनिंग है प्रेफरिंग और अट्रैक्टेड टू सनलाइट, यानी कि पसंद करना। किसको? अट्रैक्टेड टू सनलाइट, यानी कि प्रकाश की, सूर्य को पसंद करना, उसे हम क्या कहेंगे? तो ऑप्शन से देखते हैं। पहला ऑप्शन है मेरा लिथोफिलस का मतलब क्या होता है? तो सेल दागे की बात नहीं हो रहा तो इसे काट दीजिए। ठीक, अगला ऑप्शन है हीलियोफिलस का मतलब होता है आत्मपरागी। हीलियोफिलस का मतलब होता है आत्मपरागी, का मतलब क्या होता है कि प्रेफरिंग और अट्रैक्टेड टू सनलाइट। ठीक, तो यहाँ पे 2 इज द करेक्ट आंसर। अगला मीनिंग है टोपोफिलिया। टोपोफिलिया का मतलब क्या होगा? स्थान रागी, जिसकी बात नहीं कर रहा है काट दीजिए। होमोफाइल का मतलब समलैंगिक, की बात नहीं हो रहा तो इसे भी काट दीजिए। ठीक, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है आत्मपरागी कहिए, प्रेफरिंग और अट्रैक्टेड टू सनलाइट। ठीक, अब आगे आते हैं। 703 नंबर मीनिंग कह रहा है कि म्यूचुअल डिस्कोर्स। मतलब म्यूचुअल का मतलब क्या होता है? पारस्परिक, तो आपसी, और डिस्कोर्स का मतलब प्रवचन कहिए, आपसी प्रवचन कहिए या आपसी भाषण कहिए। ठीक, तो यहाँ ऑप्शन से देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सोलिलॉक्यू का मतलब क्या होता है? आत्मभाषण, की बात नहीं करा तो इसे काट दीजिए। ठीक, दूसरा ऑप्शन है ऑब्लोक्वाई का मतलब क्या होता है? बदनामी, तो ये भी नहीं होगा, इसे भी काट दीजिए, क्योंकि बदनामी के ऊपर में बात नहीं कर रहा है, तो ये भी गलत। ठीक, तीसरा ऑप्शन है कोलोक्यू का मतलब होता है संभाषण, कोलोक्यू का मतलब होता है संभाषण, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ये होता है म्यूचुअल डिस्कोर्स। ठीक, ऑप्शन है एलोक्यूंस का मतलब होता है वाक पटुता, की बात नहीं हो रहा तो काट दीजिए। तो यहाँ पे अगर म्यूचुअल डिस्कोर्स की बात करेंगे तो कोलोक्यू इज द करेक्ट आंसर, संभाषण कहिए। ठीक, 704 नंबर मीनिंग वन हु हैज़ द आर्ट ऑफ स्पीकिंग
इन सच अ वे डैट द साउंड सिम्स टू कम फ्रॉम अनदर पर्सन या प्ले। देखिए ये एक ऐसा पर्सन होता है हु हैज द आर्ट ऑफ स्पीकिंग, जिसके पास क्या होता है, बोलने की कला होता है, ठीक। इन सच अ वे डैट द साउंड सीम्स टू कम फ्रॉम अनदर पर्सन। तो आपको ये लगेगा कि ये जो आवाज़ है कोई और पर्सन निकाल रहा है, यानी कि किसी का आवाज़ कोई और निकाल, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो कई तरह की आवाज़ निकाले, कई तरह पर्सन है, कई पर्सन का आवाज़ निकाले। जैसे कोई नरेंद्र मोदी की आवाज़ निकाल लेता है, अक्षय कुमार का आवाज़ निकाल लेता है, सनी देओल का आवाज़ निकाल लेता है, ठीक। अनदर प्लेस पे अनदर पर्सन। तो इसका मीनिंग क्या ऑप्शन है, ऑब्सोल्यूटिस्ट। ऑब्सोल्यूटिस्ट का मतलब होता है तानाशाह। तानाशाह की तो बात नहीं करा तो काट दीजिए पहला मीनिंग, ठीक। दूसरा मीनिंग है बिब्लिसिस्ट। बिब्लिसिस्ट का मतलब होता है बाइबल का व्याख्याकार की बात हो रहा है, नहीं ये तो आवाज़ निकालने की बात हो रहा है, तो गलत। ऑप्शन है वेंट्रीलोक्विस्ट का मतलब क्या होता है, तो तरह तरह की आवाज़ निकाल सकने वाला। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। ऐसे इतना ईजी होता है वन वर्ड, तो आपको इस लेवल से पढ़ना है, ठीक। क्यूरियस्ट का मतलब क्या होता है, तो एक संगीतकार जो एक कुंजीपटल उपकरण बजाता हो, तो ये मतलब कुंजीपटल बजाने की बात नहीं रहा तो काट दीजिए। यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक। 705 नंबर मीनिंग क्या कहता है, वन हु डैमेजेज पब्लिक प्रॉपर्टी। ये एक ऐसा पर्सन होगा जो सार्वजनिक प्रॉपर्टी को क्या करेगा, तो डैमेज करेगा, उसे हम क्या कहेंगे यार। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन सिनोक्यूर। सिनोक्यूर का मतलब क्या होता है, तो आकर्षक बिंदु। तो आकर्षक बिंदु की यहाँ पे बात नहीं कर रहा तो इसे काट दीजिए, ठीक। गो का मतलब क्या होता है, तो जनोत्तेजल। जनोत्तेजल मतलब जन समुदाय का नेता, ठीक। तो इसकी ही बात नहीं हो रहा तो इसे भी काट दीजिए, ठीक। अगला ऑप्शन है एपिक्योर। एपिक्योर का मतलब होता है स्वाद लोलुप, ठीक। ये भी नहीं होगा तो काट दीजिए। वैंडाल। वैंडाल का मतलब होता है गुंडा। बिल्कुल गुंडा की ही तो बात कर रहा है कि वन हु डैमेज, जो डैमेज करता है किसको, सार्वजनिक प्रॉपर्टी, यानी कि सार्वजनिक प्रॉपर्टी को, यानी कि पब्लिक प्रॉपर्टी को जो डैमेज करेगा वो गुंडा ही होगा, ठीक। अब आगे आते हैं। अगला 6 नंबर मीनिंग कह रहा है कि अ शेडी प्लेस अंडर ट्री, यानी पेड़ों के नीचे छायादार स्थान को हम क्या कहेंगे। फर्स्ट डेवोनाइट। डेवोनाइट का मतलब होता है मिलनसार की बात नहीं करा है, काट दिए, ठीक। दूसरा ऑप्शन है बोअर। बोअर का मतलब होता है कुंज। कुंज, और इसका एक और मीनिंग होता है अ शेडी प्लेस अंडर ट्रीज, यानी कि जो पेड़ों के नीचे जो क्या होता है, छाया होता है। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बी होगा इसका। अगला ऑप्शन है गुड़मैट। गुड़मैट का मतलब होगा लालची की बात नहीं करते, काट दीजिए, यहाँ पे साइलेंट है, ठीक। आगे है फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव का मतलब होता है भगोड़ा की बात नहीं हो रहा है, ठीक। ये पालन करना, काट दीजिए। तो भगोड़ा इसका क्या होगा, ये नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है बोअर, यानी कि अ शेडी प्लेस अंडर ट्रीज, ठीक। यानी कि पेड़ के नीचे छायादार स्थान को क्या कहते हैं, बोअर कहते हैं। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 707 नंबर मीनिंग कह रहा है कि अ पर्सन विदाउट होम जॉब और प्रॉपर्टी। एक ऐसा पर्सन जिसके पास ना तो जॉब हो, ना घर हो, ना प्रॉपर्टी हो, उसे हम क्या कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट का मतलब होता है आत्मकामी, यानी कि आत्मरत। ये नहीं होगा, काट दीजिए। डेरेलिक्ट का मतलब होता है वीरान या बेसहारा कहिए, तो यही एक होगा जिसके पास ना तो घर होगा, ना जॉब होगा, ना प्रॉपर्टी होगा, तो वीरान बेसहारा ही होता है, ठीक। इनसे अगला ऑप्शन है आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट का मतलब होता है रूढ़ि भंजक, मूर्ति भंजक। इसकी बात नहीं हो रहा तो इसे काट दीजिए। अगला ऑप्शन है इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल का मतलब अजय, विजय। इसकी भी बात नहीं हो रहा तो इसे भी काट दीजिए। यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जो रिलेट कर रहा है, जिसके पास ना घर हो, ना जॉब हो, ना प्रॉपर्टी हो। अब 808 नंबर मीनिंग करा कि अ वार्निंग ऑफ इम्पेंडिंग डेंजर। इम्पेंडिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो कि अशुभ घटना। तो एक ऐसा वार्निंग अशुभ घटना का। तो ऑप्शन से देखते हैं क्या होगा। पहला ऑप्शन नाइव। नाइव का मतलब भोला भाला या अनुभवहीन, तो गलत नहीं हो सकता है। इनसे अगला ऑप्शन है मोनिशन। मोनिशन का मतलब होता है चेतावनी। बिल्कुल सही, भय सूचना कहिए या चेतावनी कहिए। तो एक ऐसा वार्निंग जो कि कोई अशुभ घटना को दे रहा हो तो उसे भय सूचना कह सकते हैं, चेतावनी कह सकते हैं, ठीक। इनसे जो अगला ऑप्शन है ऑब्ट्यूज का मतलब होता है मंद बुद्धि की बात नहीं कर रहा है, कुंठित की बात नहीं कर रहा, तो काट दीजिए, ठीक। और इनसे जो अगला ऑप्शन है डाफ्ट। डाफ्ट का मतलब मूर्ख होता है, तो मूर्ख की भी बात नहीं करा तो ये भी काट दीजिए। यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। मोनिशन का मतलब भय सूचना होता है या उसे चेतावनी कहिए। 10 नंबर क्वेश्चन SSC CHSL 10+2। हर एक क्वेश्चन हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं वो किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक। हम ऊपर इसको हाइड कर लेते हैं क्योंकि स्क्रीन थोड़ा छोटा है इसलिए, ठीक। आगे आते हैं। 709 नंबर मीनिंग कह रहा है कि बियॉन्ड और एबव द रेंज ऑफ नॉर्मल और फिजिकल ह्यूमन एक्सपीरियंस, यानी कि मानव की अनुभव सीमा से परे या उससे भी अधिक, उसी हम क्या कहेंगे। तो ऑप्शन से अब हम देखते हैं। पहला ऑप्शन है मंडेन। मंडेन का मतलब मामूली होता है, नीरस होता है, तो इसकी तो बात नहीं करा, काट दीजिए। दूसरा ऑप्शन है ट्रांसेंडेंट। ट्रांसेंडेंट का मतलब उत्कृष्ट होता है, परे होता है, जो परे हो इसी को तो बात कर रहा है कि
अनुभव की सीमा से परे या उससे अधिक को उत्कृष्ट कहेंगे या परे कहेंगे। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। रिवल्ड, रिवल्ड का मतलब अश्लील होता है, या अशिष्ट कहिए, अश्लील कहिए, तो इसकी तो बात होगा नहीं, काट दीजिए। लास्ट ऑप्शन है कोयरस, कोयरस का मतलब होता है मोटा, मोटा की भी बात नहीं हो रहा है, तो इसे भी काट दीजिए। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अब आगे देखते हैं। 710 नंबर मीनिंग कह रहा है कैपेबल ऑफ बीइंग इमेजिन और ग्रैप्स मेंटली। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि कैपेबल का मतलब क्या होता है, सक्षम होना। ठीक, क्या होता है कैपेबल का मतलब सक्षम होना, ऑफ बीइंग इमेजिन कल्पना करने में, और ग्रैप्स मेंटली, और मेंटली किसी चीज़ को पकड़ने में क्या हो, तो सक्षम हो। अब ऑप्शन से देखते हैं। पहला ऑप्शन है डैजलिंग, डैजलिंग का मतलब होता है चकाचौंध, चकाचौंध की बात तो कर नहीं रहा है, तो इसे काट दीजिए। ठीक, यह चमकदार और चकाचौंध। ठीक, दूसरा मीनिंग कंसीवेबल, कंसीवेबल का मतलब सोचने योग, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सोचने योग की ही बात कर रहा है, इन कल्पना करने में या सक्षम या मानसिक रूप से पकड़ने में सक्षम, तो उसे क्या होगा, सोचने योग क्या है, अच्छा है। ठीक, अगला है स्ट्रिंग, चौंका देने वाले की बात तो हो नहीं रहा है, तो उसे काट दीजिए। ठीक, स्पेक्टेक्युलर का मतलब शानदार और भव्य की ही बात नहीं कर रहा, तो इसे भी काट दीजिए। ठीक, अब आगे आते हैं। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है सोचने योग, कंसीवेबल। ठीक, तो 2 इज द करेक्ट आंसर। अब आगे देखते हैं। 711 नंबर मीनिंग कह रहा है प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर। किसी के पिता से विरासत में मिली संपत्ति को हम क्या कहें। ऑप्शन नंबर फर्स्ट VAL, वेल, वेल का मतलब घाटी होता है, घाटी की बात नहीं कर रहा है। ठीक, दूसरा यहाँ पे इसका जो दूसरा ऑप्शन था ये था पैट्रीमोनी। क्या था, पैट्रीमोनी। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया है, तो आप इसे काट के यहाँ पे लिख ले, इसका हम लिख देते हैं पैट्रीमोनी। ठीक, यहाँ पे लिख ले पैट्री और MONY। ठीक, तो पैट्रीमोनी, ये थोड़ा टाइपिंग इधर है, तो पैट्रीमोनी का मतलब ही विरासत होता है, लेगसी उसी से मतलब विरासत मिलता है, तो पिता मतलब पैतृक संपत्ति को हम क्या कहते हैं, तो लेगसी ही कहेंगे। और यहाँ पे प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर, और पिता की बात कर रहा है, किसी के पिता से विरासत में मिली संपत्ति, तो पिता से मिली विरासत में संपत्ति को हम लेगसी ही कहते हैं, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। और दूसरे से विरासत में जो चीज़ मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या पैट्रीमनी भी कह सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो राइट मीनिंग है वो थर्ड होगा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अब आगे आते हैं। देखिए गवर्नमेंट बाय पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, तो यहाँ पे उच्चतम सामाजिक व्यवस्था के व्यक्ति द्वारा सरकार, तो इसे हम क्या कहेंगे, तो ऑप्शन के माध्यम से हम देखते हैं। पहला ऑप्शन है ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही, नौकरशाही की तो बात कर नहीं रहा, तो इसे काट दीजिए। ठीक, अगला ऑप्शन है प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है धनिक तंत्र की बात नहीं रहा, तो इसे भी काट दीजिए। ठीक, इनसे जो अगला ऑप्शन है वो है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र होता है, प्रजातंत्र होता है, प्रजातंत्र लोकतंत्र की बात नहीं कह रहा है, तो इसे भी काट दीजिए। इनसे जो अगला ऑप्शन है अरिस्टोक्रेसी, इसका मतलब होता है कुलीन तंत्र। ठीक, बिल्कुल सही, यानी कि गवर्नमेंट बाय पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर का जो आंसर होगा 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अब आगे आते हैं। 713 और मीनिंग क्या कर रहा है, स्टडी ऑफ एंसाइंट थिंग्स लाइक टॉम्स, बड़ी टॉम्स। देखिए यहाँ पे कब्रों जैसी प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन को हम क्या कहेंगे, या दबे हुए जो शहर होंगे, ठीक, उसको हम क्या कहेंगे, तो ऑप्शन से देखते हैं। पहला ऑप्शन है मेरे पास ये प्लेंटोलॉजी का मतलब होता है जीवाश्म विज्ञान। देखिए जहाँ भी लॉजी लग जाए हम बता चुके हैं विज्ञान होता है कहाँ पे, वर्ड पार्ट मेडी जो पढ़ाए है वहाँ पढ़ लीजिए, हम सारे वर्ड का निर्माण सिखाएं। ठीक, तो पहला ऑप्शन है प्लेंटोलॉजी का मतलब होता है जीवाश्म विज्ञान, बिल्कुल गलत। दूसरा ऑप्शन विधि विज्ञान नोमोलॉजी, ये भी गलत। तीसरा ऑप्शन है आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी का मतलब होता है प्राचीन वस्तुओं का विज्ञान, कि प्राचीन वस्तुओं का जो विज्ञान होता है उसे हम क्या कहेंगे, पुरातत्व शास्त्र कहेंगे। तो बिल्कुल थर्ड इज द करेक्ट आंसर। एंसाइंट थिंग्स लाइक टॉम्स, बड़ी टॉम्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आर्कियोलॉजी द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसका मतलब होता है पुरातत्व शास्त्र कहिए या प्राचीन वस्तुओं की विद्या कहिए। ठीक, अगला ऑप्शन है जीनियालॉजी, जीनियालॉजी का मतलब होता है वंश वाला अध्ययन, ठीक, जो वंशावली का अध्ययन करता है उसे। ठीक, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अब 714 नंबर मीनिंग क्या कर रहा है, 714 नंबर कह रहा है कि टू बैनिश और टर्न आउट ऑफ सोसाइटी एंड
फॉलोशिप, यानी 14 नंबर मीनिंग है टू बैनिश, मतलब क्या बैनिश का मतलब होता है प्रतिबंध कहिए या किसी को भगाना कहिए, या मोड़ना आउट ऑफ सोसाइटी एंड फेलोशिप, यानी कि समाज से और संगति से किसी को बाहर मतलब भगाना, समाज से या संगति से ठीक किसी को भगाना, उसे हम क्या कहेंगे। तो पहला ऑप्शन है एक्रोबैट, कलाबाज, तो नहीं कहेंगे, गलत। दूसरा ऑप्शन है डाइट्राइब, डाइट्राइब का मतलब निंदा भी नहीं होगा, गलत। तीसरा ऑप्शन ऑस्ट्रासाइज, मतलब निष्कासित करना, किसी को हम निष्कासित कर रहे हैं यानी कि सोसाइटी से और फेलोशिप से, ठीक। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। और लास्ट जो ऑप्शन है वो है जियोरिस्ट का। जियोरिस्ट का मतलब होता है न्याय शास्त्री या विधिवेता, इसकी तो बात कर नहीं रहा है तो इसे काट दीजिए, ठीक। अब आगे देखते हैं, मीनिंग कह रहा है रिबेलियस और अपोजिंग द अथॉरिटी, यानी कि अथॉरिटी को अपोज करना, उसे हम विद्रोही कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 ही कह रहा है कि इंसर्जेंट का मतलब होता है विद्रोही, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। दूसरा ऑप्शन है इंट्रांसीजर, दूसरा ऑप्शन है इंट्रांसीजेंट का मतलब होता है कट्टर, ठीक। कट्टर की बात नहीं होगा, सैद्धांतिक की बात नहीं हो रहा तो काट दीजिए, ठीक। ऑप्शन है इंडिजेनियस का मतलब देशज होता है, ये भी नहीं होगा, काट दीजिए, ठीक। और लास्ट ऑप्शन है एंडो, चौथा ऑप्शन है इनयू एंडो का मतलब ताना होता है, मतलब ताना होता है, तो ये भी नहीं होगा, काट दीजिए। ऑप्शन और 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक। 716 नंबर मीनिंग कह रहा है कि अ पर्सन हु स्टार्व द बॉडी फॉर द गुड ऑफ द पर्सन, मतलब एक व्यक्ति, हु मतलब जो, स्टार्व का मतलब क्या होता है भूखा रहना, ठीक। द बॉडी जो मतलब बॉडी को भूखा रहता है, फॉर द गुड ऑफ द सोल, आत्मा की भलाई के लिए, ठीक। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है पैसिफिस्ट का मतलब होता है शांतिवाद, तो शांतिवाद की तो बात कर नहीं रहा तो इसे काट दीजिए, ठीक। दूसरा ऑप्शन है पैरनोया, पैरनोया का मतलब होता है संदेह का मिथ्या भ्रम कहिए, ठीक, यानी कि मानसिक विक्षेप कहिए, ये भी नहीं होगा, काट दीजिए, ठीक। तीसरा ऑप्शन है एसेटिक का मतलब होता है सन्यासी, बिल्कुल सही। सन्यासी जो होता है वो क्या करता है, तो ये शरीर को भूखा रखता है, किसके लिए, आत्मा की भलाई के लिए, ठीक। तो यहाँ पे थर्ड इज द करेक्ट आंसर। और ऑप्शन नंबर 4 क्या कहता है, यानी इडियसिंक्रेजी, इडियसिंक्रेजी का मतलब होता है सनक, तो ये जो होगा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक, इसे भी काट दीजिए। अब आगे जो है टू मेक इवेसिव और मिसलीडिंग स्टेटमेंट, तो यह हुआ कि भ्रामक या भ्रामक बयान देना। तो इसका अब ऑप्शन से देखते हैं कि ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है पैरी वेरिकेट का मतलब होता है मतलब वांछल करना कहिए या झूठ बोलना कहिए, ठीक। तो यही तो इसका सही होगा, यानी कि भ्रामक या भ्रामक बयान देना, तो झूठ बोलना कहिए, भ्रामक बयान देना कहिए, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक। दूसरा ऑप्शन है प्योरेशन का मतलब व्याख्यान या उपसंहार, नहीं होगा, काट दीजिए, ठीक। तीसरा ऑप्शन है सोफिस्ट का मतलब होता है कुतर्की या हेतुवादी, नहीं हुआ, काट दीजिए, ठीक। चौथा ऑप्शन है इन अफेबल का मतलब होता है अकथनीय, अवर्णनीय, बिल्कुल गलत। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है बयान देना, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अब अगला 718 नंबर मीनिंग कर रहा है कि अ वेरी डेलिकेट फ्लो और मिस्टेक विच इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पर्सन मेकिंग इट, तो एक बहुत ही यहाँ पे अ वेरी डेलिकेट मतलब क्या होता है नाजुक फ्लो और मिस्टेक, ठीक, विच इज नॉट एक्सपेक्टेड, ठीक, फ्रॉम द पर्सन मेकिंग इट, एक बहुत ही नाजुक दोष या गलती जो इसे बनाने वाले से अपेक्षित नहीं थी या नहीं है, ठीक, मतलब वो कर देना। तो यहाँ पे ऑप्शन से देखते हैं, पहला जो ऑप्शन है मेरा वो है क्या, तो सैंग्विन, सैंग्विन का मतलब होता है आशावादी की तो बात कर नहीं रहा तो इसे तो काट दीजिए आप पहले। दूसरा ऑप्शन है सैंक्रेमेंट का मतलब होता है, सैंक्रेमेंट का मतलब होता है परम संस्कार, ठीक, तो ये भी नहीं होगा, या धार्मिक अनुष्ठान कहिए, परम संस्कार कहिए, तो इसे भी आप काट दीजिए, ठीक। नंबर ऑप्शन है सोलिसिज्म का मतलब क्या होता है अशिष्टता, तो बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे जिससे मतलब उम्मीद नहीं थी वो गलती कर देना। अ वेरी डेलिकेट फ्लो यानी कि एक बहुत ही नाजुक दोष या गलती जो इससे बनाने वाले से अपेक्षित नहीं थी, तो यहाँ पे अशुद्ध प्रयोग कर दिया उन्होंने, और अशिष्टता उनसे हम उम्मीद नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है सोलिसिज्म बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अगला मीनिंग लास्ट जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि सेंटेंसियस, सेंटेंसियस का मतलब होता है नीरस, नीरस की तो हम बात कर नहीं रहे हैं या उपदेशात्मक की बात कर नहीं रहे हैं, तो ये भी इसे भी काट दीजिए, ठीक। अब आगे देखते हैं, अगला है द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग एग्जॉर्बिटेंट और एक्सेसिव इंटरेस्ट ऑन द मनी लेंट, तो एक ऐसा पर्सन जो उधार के पैसे देता है लेकिन बहुत ज़्यादा घूसखोरी खाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ठीक। तो पहला ऑप्शन मेरा है
एमएसरी का मतलब होता है दूत, ठीक, दूत कहिए या गुप्तचर कहिए, तो ये तो होगा नहीं, काट दीजिए। दूसरा ऑप्शन है यूजुअली ब्याजखोरी, जो बहुत सूदखोरी होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक। और तीसरा ऑप्शन है विनल का मतलब होता है बिकाऊ की तो बात कर नहीं रहा, भ्रष्टाचारी की बात कर नहीं रहा, ये गलत हो जाएगा। चौथा जो ऑप्शन है वो है मकाबर का मतलब खौफनाक होता है, भयानक होता है, तो इसकी भी बात नहीं करा। जो बहुत ज़्यादा सूदखोर इंटरेस्ट लेगा उसे तो हम सूदखोरी ही कहेंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेना, ठीक। अब आगे आते हैं, तो आज की क्लास का ये लास्ट मीनिंग होगा, ठीक, 720 नंबर। सी विद अ ग्रुप ऑफ मेनी आइलैंड्स, तो इसका मतलब कई द्वीपों के समूह वाला समुद्र, तो इसे हम क्या कहेंगे? आर्कीपेलगो का मतलब होता है द्वीप समूह, और द्वीप समूह की ही बात करा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक। दूसरा जो ऑप्शन है वो है एस्कल्डी का मतलब क्या होता है? बर्तन सफाई का स्थान की बात नहीं करा, तो इसे काट दीजिए। इसी जो अगला ऑप्शन है वो है एवोल्यूशन का स्नान की बात नहीं कर रहा है, तो इसे भी काट दीजिए। तीसरा ऑप्शन जो है वह इटियोलॉजी का मतलब रोग निदान कहिए या कारण विज्ञान कहिए, तो ये भी बात नहीं हो रहा है, काट दीजिए। तो आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक ही ऑप्शन है कि ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। कि पहले का मतलब क्या होता है? द्वीप समूह। और क्वेश्चंस भी है कि सी विद द ग्रुप ऑफ मेनी आइलैंड्स, कई द्वीपों के समूह वाला समुद्र को हम क्या कहेंगे? तो दोस्तों इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। हमने किरण पब्लिकेशन का 695 से लेकर 849 तक वन वर्ड डिस्कस कर लिए हैं, और बहुत जल्दी हम इस बुक को ख़त्म करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब